जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की असंख्य अकारण कृपा कि वे हमें यहाँ लेके आते हैं, उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत रहा बहुत ही ज़्यादा अद्भुत रहा। और अनंत कृपा, ऑफ कोर्स अद्भुत और कृपा तो बहुत बहुत सुंदर है। कल बात हो रही थी किस तरह की यात्रा रही एक साधिका जी की, और कैसे सब लोगों ने उनका समर्थन किया और साथ दिया। मैं सभी उस ग्रुप के, रामोपासना के ग्रुप का सभी साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उनके परिवारों का भी। एक परिवार ने उन्हें अपने यहाँ स्थान दिया है, और एक परिवार ने हेल्प की उनकी यात्रा के लिए। सो मेरा बहुत बहुत हम सबका एक्चुअली बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक भी हम में से एक भी एक पॉजिटिव कदम उठाता है, हम सब पर कृपा होती है, हम सब की एनर्जी लेवल बहुत ज़बरदस्त हाई होता है, क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, राइट। अगर हम एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, नीचे पुल करते हैं, तो हम सब नीचे जाते हैं, क्योंकि वी ऑल आर कनेक्टेड। सो इसलिए बहुत बहुत उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर परिवार हैं, और बहुत ही सुंदर परिवार हैं, और बहुत ही सुंदर, बहुत 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 प्यारा। महाराज की अनंत कृपा हुई, और परमेश्वर करे बरसती जाए बरसती जाए। सो बहुत अद्भुत रहा था यहाँ पर। कल जैसे जैसे महाराज टॉक में बात करवाते जा रहे थे, जैसे ही टॉक समाप्त करके उसके बाद रामोपासना की बैठक होती है, सेम प्रश्न जो यहाँ पे अभी करके गए, चर्चा हुई थी, वहीं जाके एक और रिक्वेस्ट आ गई सो महाराज तो मानो कि तैयार बैठे थे कि एक नई दिशा खोलने के लिए एक नया द्वार खुला, और वह है प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन। और इसमें इसका शुभारंभ हुआ, और चौगुना तो और इसमें अब हम रामोपासक जाएंगे इसमें, जिन्होंने महाराज का उपासक का आंतरिक जीवन का ग्रंथ बहुत सुंदर तरह से एक एक शब्द करके प्रैक्टिस किया है, वे लोग उतरेंगे इस ये सेवा में। और महाराज ने तो कहा ही है, महाराज ने शिक्षा और प्रवचन पीयूष में तो कहा ही है कि प्रौढ़ शिक्षा भी दें, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को उठाना है, ऊपर उठाना है। और इतना सुंदर ये महाराज का गिफ्ट होता है। मैं मानती हूँ कि जब इस तरह का वो झोली में डालते हैं, तो और जगह से भी मुझे इसी तरह का प्रसाद मिलता है। बहुत प्यारा सुनने को मिला। एक स्पिरिचुअल लीडर, वर्ल्ड स्पिरिचुअल लीडर बात कर रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा कि हमें जो गरीबों का और अमीरों का गैप जो है, ये जो आने वाली जनरेशन है, इनको ऐसा तैयार करना है, इनको ऐसा उठाना है कि ये जो गैप है टॉप लेयर और बॉटम लेयर में, वो कम हो सके। और कम होने का सबसे बेहतरीन तरीका है शिक्षा। सो हम लोग प्रौढ़ शिक्षा में चले हैं, और प्रौढ़ शिक्षा में हम लोग अंग्रेजी भी सिखाएंगे और शिक्षित भी करेंगे।
और हमारे हमारे साधक लोग इस चीज़ में बहुत सुंदर इसमें उतरें। और आप सबके आशीर्वाद ही इन सब चीज़ों को सफल बनाता है और बनाता आया है। सो ज़रूर अपनी प्रार्थनाओं में इन इन रामोपासकों को रखिएगा, जो कि एक नई दिशा देने के लिए उतरे हैं। और बहुत सुंदर रहेगा कि अगर हम लोग ये भी आ रहा था कि हम लोग गांव गांव अडॉप्ट कर लें। और गांव के गांव जब जितने भी जो भी गांव से एसोसिएटेड हैं साधक रामोपासक, अगर वे अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शिक्षित कर सकें। और उद्देश्य क्या है ऐसी शिक्षा का कि वे अल्टीमेटली अमृतवाणी जी का पाठ कर सके खुद पढ़कर है ना। यही चीज़ हमारा उद्देश्य तो फिर आध्यात्मिक ही आता है कि हम अगर पढ़ाएं भी किसी को और वो भी प्रौढ़ शिक्षा, वो डिविएट होके वो अल्टीमेटली श्री अमृतवाणी जी का पाठ कर सकें। सो ये हमारा हमारा बहुत बहुत सुंदर गिफ्ट दिया महाराज ने, और इतना सुंदर एक द्वार खोला। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। सो ऑलराउंड चलेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनको अगर सिटी लैंग्वेज की में एजुकेशन अगर वो अच्छे से कर सकें तो डेफिनेटली उनके जॉब और कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत फ़र्क आता है। क्योंकि कल ही एक साधिका जी कहते, और जैसे ही वही प्रसाद था, एक कहते अनुपमा सब ठीक है और वो पढ़ाते हैं पर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत टूट जाता है। तो मैंने कहा ये कहाँ से आया यहाँ पे तो हम कॉन्फिडेंस और सकारात्मकता की बात कर रहे हैं। तो कहते नहीं, जब मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है तो मैं सब कुछ जाता है। और फिर कहते कि और हमारे स्कूल में कंपल्सरी है इंग्लिश में बोलना। तो देखिए कितनी भारी कृपा हुई कि वहाँ पे फिर मैंने पूछा अच्छा भाई बोलो कौन करना चाहेगा, फटक से एक हाथ ऊपर आया और मैंने कहा लो ये तो ये तो बहुत ही कृपा हुई, अनंत कृपा हुई। सो हम इस तरह का, ये महाराज ने इतना सुंदर गिफ्ट दिया है झोली में, और मुझे पता है कि ये बहुत सुंदर। और ये जो आइडिया उन्होंने यही डाला कि अगर ग्रामीण शिक्षित होने हों और वो भी रामोपासक शिक्षित करें, और फिर उसके बाद तो हम जानते हैं कि एक बार पढ़े तो फिर वो क्या, उनको सबसे पहले पढ़ने को क्या मिलेगा है ना, संतों के बारे में सबसे पहले पढ़ने को मिलेगा डेफिनेटली। सो आप प्रार्थनाएं कीजिएगा इन सभी के लिए जो इस क्षेत्र में उतरेंगे और एक सुंदर सा प्रेम का बीजारोपण करेंगे। ये तो सब प्रेम का बीजारोपण हेतु है। सो परमेश्वर कृपा करे, और जो उनकी इच्छा है वैसे ही रास्ते बने सबके, और वैसे ही वे आगे सबको लेके जाते जाएं। सो हमारा यही है। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई एक और द्वार खुलने के लिए। एक और है वो बहुत देर से अंदर आ रहा है पर वो बाहर नहीं आया, पता नहीं कैसे आएगा पर आएगा, आ रहा है। एक और क्षेत्र भी है जहाँ पर हम कूच करना चाहेंगे। दोनों के लिए है। अब महाराज ने आशीर्वाद दे दिया है महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए है। और ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि हमें महिलाएं अधिक मिलने वाली हैं, क्योंकि महिलाएं क्षेत्र में उतरी हैं। पर अगर पुरुष उतरते हैं जो कि हमें गिफ्ट दिए हैं महाराज ने, तो कुछ पता नहीं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष भी आगे आएं और शिक्षित हों। और स्पेशली यंग बच्चों की जो नींव है वहाँ पर अगर लैंग्वेज बायलिंगुअल हो जाए वो बहुत सुंदर रहते हैं। क्योंकि मेन बात शहर आके जब पढ़ना होता है या कुछ करना होता है या डील करना होता है तो संसार ऐसा ही है, इन्हीं चीज़ों को दिखता है। बट क्यों ना हम बचपन से इनको इतना सुंदर तैयार
कर पाएँ, जो महाराज हमें झोली में डालते हैं कि या यू रॉक राइट। सो ऐसी कृपा है, बहुत अनूठी कृपा, तभी बोला बहुत अद्भुत कृपा हुई। और इस तरह की, पर हाँ उतने, क्योंकि ये जनसेवा है और उपासक के आंतरिक जीवन का महाराज ने अंतिम जो चैप्टर है वो इसी तरह लिया है। वह प्रौढ़ शिक्षा तो हमारी प्रायोरिटी अब आएगी। जो राम उपासक इसमें जाएंगे, परमेश्वर उनको उनके भी द्वार खोले और खूब कृपा बरसे, बहुत कृपा बरसे, बहुत कृपा बरसे बहुत कृपा बरसे। और सबसे प्यारी बात इसमें ये है कि जब वे साधिका जी नए स्थान पर पहुंची और वो करेंगी प्रौढ़ शिक्षा वहाँ उस ग्रामीण क्षेत्र में, वो लेंगी ये चीज़, ये वे लेंगी, इसका अभियान वे लेंगी। और तो सब इतने खुश थे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला का इतना सुंदर कदम उठाने से उनके जो संगी साथी थे उनमें इतनी खुशी थी, ये सबसे प्यारी बात है। और जब 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 हम एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं और एक दूसरे की खुशी में जब खुश होते हैं, ओहो वो तो बहुत सुंदर है। और दूसरों को देखकर कि दूसरों को कितनी खुशी हुई है कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया, दैट इज समथिंग ब्यूटीफुल, दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल। और ये बीज हम सब चाहते हैं कि बहुत सुंदर डलता जाए, जबकि हम एक दूसरे की उन्नति देख के खुश हों, हम एक दूसरे की मुस्कुराहट देख के खुश हों, और हम एक दूसरे की खुशी देख के खुश हों। ये चीज़ हो सके सो बहुत बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है जी, बहुत प्यारी बात है। चलिए हम करते हैं कृपाओं से, तो कृपा महाराज की अनंत अनंत कृपा बहुत सुंदर है। संतां दे वसीले असा राम नाम पायो रे, राम नाम पायो रे, असा राम नाम पायो रे। संतां दे वसीले असा राम नाम पायो रे, राम नाम पायो रे, असा राम नाम पायो रे। संतां दे जगमग लायो रे, राम नाम पायो रे, असा राम नाम पायो रे। संतां दे वसीले असा राम नाम पायो रे, राम नाम पायो रे, असा राम नाम पायो रे। संतां दे वसीले असा राम नाम पायो रे। प्यारे अपनी कर दे विच रब पायो रे, राम नाम पायो रे, असा राम नाम पायो रे। राम नाम पायो रे, असा राम नाम पायो रे। संतां दे वसीले असा राम नाम पायो रे, संतां दे वसीले असा राम नाम पायो रे। तन दर जहाँ सतगुरु आ
नाम पायो रे असा राम नाम पायो रे, राम नाम पायो रे असा राम नाम पायो रे, संतां दे वसीले असा राम नाम पायो रे, संतां दे वसीले असा राम नाम पायो रे, राम नाम पायो रे असा राम नाम पायो रे, राम नाम पायो रे असा राम नाम पायो रे, संतां दे वसीले असा राम नाम पायो रे, संतां दे वसीले असा राम नाम पायो रे। पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी, 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 पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी, 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 पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी, 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 पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी। आइए चले परमात्मा मिलन। पेज है 77, पेज है 77। वास्तव में अवस्था भी यही है। जब तक मनुष्य को धन से प्यार नहीं होता, वह उसको बचाने की चेष्टा नहीं करता। इसी प्रकार जिस मनुष्य को अपने अंतःकरण से प्रेम नहीं, वह आत्मा की रक्षा नहीं करता। ऐसे ही जिस पुरुष को परमात्मा के प्राप्त करने के लिए कोई आकर्षण नहीं, उसके दर्शन नहीं कर सकता। बस प्रीति ही मिलाप का साधन है। इसीलिए वाणी द्वारी स्तुति गान कर परमात्मा से प्रीति करनी चाहिए। वाचक कर्म में बड़ी महान शक्ति है। इसकी तुलना में संसारिक सभी शक्तियां परास्त हैं। वाणी के द्वारा हम अनंत परमात्मा को अपने शांत मन के मंदिर में ला सकते हैं। वाणी ही एक ऐसी प्रबल शक्ति है जिसके द्वारा हम गंगा की अथाह लहरों को अपने मन में आविष्ट कर सकते हैं कि ये गंगा की लहरों मेरे मन को शांत करो। वाणी द्वारा भक्ति के पश्चात मानसिक भक्ति और शक्ति बढ़ाने का समय आता है। मन को वश करना साधारण पुरुषों में बहुत कठिन माना जाता है, किंतु ये इतना कठिन नहीं जितना कि प्रसिद्ध है। मन को वश में करना अत्यंत ही दुष्कर उन लोगों के लिए है जो ये सोचते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि सीमा में सर्व संसारी पदार्थ आ जाते हैं। चाहिए असीम है
अतः मनुष्य की अल्प शक्तियां चाहिए इस असीम लक्ष्य को नहीं पहुंच सकती। अतएव हमें यह सोचना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं। अगर एक गृहस्थी ने वेद को अपना लक्ष्य रखा है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह पहले आर्य भाषा को पढ़े और फिर क्रमशः संस्कृत पढ़कर वेद तक पहुंच जावे। आगे शुरू कर लेते हैं। मन को वश में करने की विधि। मन किस प्रकार वश में आ सकता है? पतंजलि ऋषि मन को वश में करने का ये साधन बतलाते हैं। योग वृत्ति निरोध, अर्थात योग के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध करो। इंद्रियों को पूर्णतया हम कुचल नहीं सकते, निस्संदेह क्रमशः अपने वश में कर सकते हैं। किसी मनुष्य को यदि एक बड़ी भारी पुस्तक का अवलोकन करना हो तो उसके लिए आवश्यक है कि वह पहले दिन 3 पृष्ठ पढ़े, फिर धीरे धीरे बढ़ाता जाए। यही हाल एक ऐसे रागी का है जिसको तानसेन बनना हो। उसके लिए आवश्यक है कि वह नियम पूर्वक राग का अभ्यास करे। कई पुरुष 1-2 घंटा ध्यान लगाते हैं किंतु उनका मन नहीं लगता क्योंकि वे ऊपर लिखित नियमों का पालन नहीं करते। कई लोग हठ के कारण भी अपना समय नष्ट करते हैं। जब किसी साधक का ध्यान में मन ना लगे तो उसे छोड़ देना चाहिए, फिर जब मन एकाग्र हो जावे तो बैठना चाहिए। क्या आप संसार में नहीं देखते कि प्रेम के वश होकर बड़े बड़े भयानक पक्षी वश में आ जाते हैं? प्रेम की दृढ़ श्रृंखला में एक निर्धन एक महाराजा धीराज को वश में कर सकता है, किंतु क्रूरता और बलात्कार से कोई काम नहीं निकल सकता। यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अनंत 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 धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। आज बच्चों का भी रहा, ये तो रह ही गया था, बच्चों का भी रहा आज अमृतवाणी जी का, और बहुत सुंदर बच्चे कर रहे हैं। और बच्चों ने आज अगले दोहे पे आए और बड़े बड़े बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूछती भी हूँ कि आपने प्रैक्टिस की, और उनसे भी पूछती हूँ जहाँ प्रैक्टिस नहीं हुई होती तो वहाँ पर भी वो पकड़ ही जाते हैं। तो इसलिए तो वहाँ पर आज बच्चों से बहुत सुंदर चर्चा हुई शक्ति धाम श्री राम कि जब हम शक्ति की बात करते हैं तो क्या चीज़ मन में आती है। बच्चे बहुत सुंदर बोलते हैं। अब पहले तो क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट राम का था और राम नाम का था तो बच्चे वहीं पे रहे, और तो मुझे हल्का सा उन्हें थोड़ा संसार में लेके जाना पड़ा। और संसारी जो हम लोग जो बच्चे रहते हैं अपने संसार में, वहाँ उनसे पूछा कि भाई शक्ति जब आप देखते हैं आस पड़ोस में तो जब शक्ति वहाँ कैसे दिखती है, और फिर धीरे धीरे खुलने शुरू हुए कि माने कि हाँ हम मानते हैं कि जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, जिसके पास गन है उसके पास भी पावर है। हाँ, और तो जैसे किसी बच्चे ने कहा सरकार पावर में है, तो जो सरकार पावर में है हम कहते हैं उसके पास शक्ति है ना। इस तरह से बड़े बड़े लोग होते हैं, हम कहते हैं उनसे पंगा नहीं लेना, है ना, ऐसे उनके साथ नहीं लेना, वो लोग बड़े बड़े लोग हैं इस तरह से वहाँ नहीं करना। तो ये शक्ति, ये वाली हम संसार में ये शक्ति देखते हैं, और यही चीज़ बढ़ के आई हुई है। तो फिर जो बच्चों से बोला कि जो राम की शक्ति है, सकारात्मक शक्ति राम की है, सहनशीलता की शक्ति राम की है, शांत रहने की शक्ति राम की है, क्षमा करने की शक्ति राम की है। सो ये जो सारी पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं, सफल होने की शक्ति, मन शांत रहने की शक्ति, आनंदित रहने की शक्ति, ये चीज़ अगर हम इन चीज़ों पर फोकस होंगे तो ये चीज़ बढ़ेंगी।
और फिर हम लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और चाहे हमारे पास संसारी ताकत दिखाने वाले लोग हों, पर फिर भी हम इन शक्तियों की वजह से हम बहुत सारे अपने काम बहुत सारे कर पाएंगे। क्योंकि फिर बच्चों से ये भी कहा कि अगर कोई पुलिस वाला है, उसकी शक्ति उसकी बेल्ट में है, उसकी उसके बैज में है और उसकी गन में है। पर जिस दिन उसकी 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 वो बैज चला गया, गन चले गई, फिर क्या करेगा वो, है ना? फिर उसके पास कैसी शक्ति है? तो वो तो जाने वाली शक्ति है। पर जिसके अंदर राम नाम की शक्ति है, शांत रहने की शक्ति है, आनंदित होने की शक्ति है, वो तो बैज जाए ना जाए, उसके पास बैज हो ना हो, लेबल हो ना हो, तो फिर भी आनंदित है, वो फिर भी शांत रह सकता है, वो फिर भी अपने काम कर सकता है। जितने मर्जी तूफान हो जाए, वो बड़े अच्छा काम कर सकता है। सो ये इतनी सॉलिड डिस्कशन थी, बहुत सुंदर डिस्कशन थी। और महाराज चाहते थे कि बच्चे देखें कि क्रोध, चिल्लाने की शक्ति ही केवल शक्ति नहीं होती, क्योंकि बच्चे अक्सर ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं और अपने घरों में। और जब उन्हें अगर ये पता है कि शांत रहने की भी शक्ति होती है और वो राम नाम से आती है, क्यों ना अगर कोई मुझ पर चिल्लाया है तो मैं शांत रह सकूं और इस शक्ति का उपयोग कर सकूं, तो कितनी सुंदर बात है कि नहीं? सो ये बहुत प्यारी चर्चा हुई और बड़े बहुत इंटरेस्ट से मुझे लगा कि सब सुन रहे थे और क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, बच्चों का दृष्टिकोण इस तरफ नहीं जाता, उन्हें यही जाता है कि जो चिल्लाएगा वो पावरफुल है। और बच्चे ने कहा भी कि हम पे चिल्लाते हैं और हम लोग तो छोटे हैं, हम चिल्ला नहीं सकते, हम कुछ कह नहीं सकते, फिर हम चुप हो जाते हैं तो बिल्कुल सच बात है ना? बच्चों भी चिल्ला कहते हम, वो बड़े हैं, हम नहीं बोल सकते, अब वो चिल्लाए हैं तो बस अब हम चुप हो जाते। तो यही बोला कि कि जो चिल्लाने की और क्रोध की जो शक्ति है, उससे हम शांत रहने की शक्ति ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो राम नाम में पाई जाती है, नाम में पाई जाती है, हमारे महामंत्र में पाई जाती है। बहुत सुंदर था ये भी, बहुत ही प्यारा था। बहुत चलिए आगे चलते हैं। और ये भी बहुत चीज़ बहुत सुंदर रही कि हम लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन रामोपासना में देते हैं। जब महाराज का कोई भी दूसरों को ऊपर उठाना, दूसरों को आदर मान देना, इस तरह की जब चर्चाएं होती हैं कि रिस्क लेना, इस तरह से तो एक दूसरे को जब उठाने की बात आती है, तो फिर ये भी हमने चर्चा की कि कैसे एक दूसरे को हम सपोर्ट दे सकते हैं कि वे अगर कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, स्पेशली क्योंकि सब महिलाएं हैं ज़्यादातर, और अगर कुछ करना चाहती हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी चर्चा कहीं और चल रही थी और फिर कई लोग चुप करके सुन रहे होते हैं, तो फिर अगली बार आके बोले कि अनुपमा मैंने ये शुरू कर दिया। उनका क्या बात है हम किसी और पे फोकस थे और यहाँ शुरू हो गया। कहते हाँ मैंने लिया स्टेप और मैंने शुरू कर दिया। और छोटा सा तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि तुम मेरे साथ भी काम करो, हम लोग इकट्ठे करेंगे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ कही महिलाओं को, और मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन भी करना चाहूँगी कि महिलाएं जब अपने फैमिली के साथ बिजनेस में करती हैं, बहुत डेडिकेशन से करती हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत 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 कुछ लगाती हैं उसमें। बट वो एक अपनापन होता है वहाँ पर, वहाँ प्रोफेशनल नहीं होता, वहाँ एक अपनापन होता है। और वहाँ पे फिर पर्क्स भी नहीं मिलते, वहाँ छुट्टी भी नहीं मिलती, और कोई छुट्टी नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि अपना बिजनेस है, अपना वर्ड आया होता है वहाँ पे। तो फिर वहाँ उन्हें वर्ड ऑफ क्वेश्चन कहा कि ठीक है, मतलब आप हेल्प करो, बट ध्यान से करना हेल्प, ध्यान से करना, और अगर प्रोफेशनल होके कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और क्योंकि ऑब्वियसली आपको बिजनेस में एक आदमी मिल रहा है, पार्टनर है, जो कि कोई लेने वाला नहीं बल्कि बचत ही बचत करेगा।
पर उसको तो सब कुछ काम करना है, उसको घर का भी काम करना है, उसको बच्चे का भी देखना है, वो अपना भी कुछ करना चाहती है और आपको भी सपोर्ट दे रही है। सो इसलिए अगर और बहुत कम अ, जो मेल पार्टनर्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसको इतना कुछ भी करना होता है और मैं इसे कोई ना कोई पर्क्स दूं है ना, जो सिर्फ इसका हो। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पर एक चीज़ हम रामोपासना में सीखते हैं कि हम दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, हमें खुद को देखना पड़ता है और खुद को ही उसमें सचेत होना चाहिए। अगर आपको मैसेज मिल रहा है सचेत होने का तो सचेत होइए और हर्ट होने की बजाय, क्योंकि इतने वर्ष आप काम करके जब किसी ने कुछ यूं ही सुना दिया, आपको पता है संसार तो संसार ही है। इतने वर्षों की मेहनत के बाद भी एक लाइन यूं ही कैजुअली कोई बोल सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वहाँ हर्ट होने की बजाय बी केयरफुल फ्रॉम द बिगिनिंग। सो वो चीज़ ज़्यादा अच्छा है। पर हम मोह में बड़ा कुछ करते हैं। सो ये अपना ही सजगता है कि हम कितना उसमें धंस रहे हैं या कितना केयरफुल रहते हैं। सो वही है। सो बहुत सुंदर इंसिडेंट हुआ, एक बहुत लर्निंग वाला। हमने कल ही हुई थी बात कोविड की, कि कोविड चल रहा है और देखिए हमारे सामने एक लाइव इंसिडेंट आ गया और वहाँ पे सादिका जी ने फिर प्रश्न, उन्हें कुछ ना कुछ टुक टुक कर रहा था और तभी प्रश्न आया, क्योंकि वे जानते थे कि कुछ ठीक नहीं किया। तो क्या था कि पोस्ट ऑफिस में लाइन लगी हुई थी, वे भी थी और एक बुजुर्ग थे और वो सबको कह रहे थे कि भाई क्या कर रहे हो, 6-6 फीट का डिस्टेंस रखो। और क्योंकि बुजुर्ग हैं और ज़रूरी नहीं सारे बुजुर्ग बड़े शांत होके करें, और वो परेशान भी हो रहे थे, दिख रहा था, वो उन्होंने कहा कि वो परेशान भी हो रहे हैं, पर वो सबको बोल रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे मत खड़े हो, 6-6 फीट का रखो। और सब लोग उन्हें देख रहे थे और उनका कहना नहीं मान रहे थे, और फिर उनको आई थिंक पसंद भी नहीं कर रहे थे कि वो ये बोलें। तो वहाँ पे सादिका जी कहती कि मैं वहाँ खड़ी थी और मुझे लग रहा था ये लोग उनको जो बुजुर्ग हैं उनको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो ठीक तो बोल रहे हैं। पर उन्होंने कहा कि मैंने कोई स्टेप नहीं लिया। यहाँ पर उनको वो अंदर कुरेदता रहा कि उन्होंने स्टेप नहीं लिया। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या मुझे लेना चाहिए था। मैंने कहा ये तो आपके अंदर बैठे राम ही बोल रहे थे गुरुजन ने बता दिया कि क्योंकि हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं और हमने स्टेप नहीं लिया और फिर उसके बाद फिर अनकंफर्टेबल हुए, इसका मतलब कि गुरुजन चाह रहे थे तभी तो आप अनकंफर्टेबल है ना, कर देते, ले लेते स्टेप। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए स्टेप। बल्कि अगली बार खुद ही आप देखें, ऐसे बोलें, अगर बोलना चाहते हैं तो बोलें, क्योंकि वो बहुत हिम्मत का काम है पब्लिक में ऐसे बोलना। यूएस में तो बोलने पर लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा, पता नहीं, बहुत अजीब अजीब तरह के लोग थे। पर अगर ऐसा किसी को सपोर्ट दे सकें, जो कि वो बहुत हिम्मत का काम कर रहे थे बुजुर्ग, और देना चाहिए, ज़रूर कहना चाहिए कि भाई अभी भी कुछ सावधानी तो बरतनी है ना, ताकि हम अगले हफ्ते फिर से लाइन में लग सकें, राइट। और एक दूसरे को सपोर्ट देनी है। अच्छे काम में तो बीजारोपण करके आना ही है। आप यकीन मानिए, आप अननोन जगह पे ऐसा बीजारोपण करते हैं, ओहो, इतनी सपोर्ट खड़ी हो जाती है, बहुत सुंदर होता है। हमें महाराज ने रखा ही बीजारोपण के स्फीयर में है। सो हमारा तो बनता ही बनता है कि हम बीजारोपण परमेश्वर हमारे द्वारा करते रहे। हम अनकंफर्टेबल क्यों हुए? क्योंकि परमेश्वर करना चाह रहे थे और हमने रोका। हमने किसी अपनी लिमिटेशन, अपनी किसी गांठ के कारण हमने परमेश्वर को फ्लो नहीं करने दिया। क्योंकि गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि बीजारोपण करने वाला मैं हूँ। कितनी सुंदर बात है। तो इसलिए
परमेश्वर को करने देना चाहिए जहाँ जहाँ वे हमारी देह से, हमारी सोच से, हमारे शब्दों से बीजारोपण करना चाहते हैं। करें जी भरकर, खूब करें। परमेश्वर कर रहे हैं, परमेश्वर ही सदा करेंगे बीजारोपण। वे ही सृजन करते हैं सब कुछ, वही सृजन करते हैं, वे ही सृजनहार हैं। तो उन्हें करने देना चाहिए, खासकर ऐसी पॉजिटिव चीज़ें। सो सपोर्ट दीजिएगा ऐसे लोगों को पब्लिक में, विशेषकर कि अगर ये भाई साहब कह रहे हैं प्लीज़ सब मानिएगा और 6-6 फीट कीजिएगा। हम सबको करना है एक दूसरे के लिए, ताकि एक दूसरे ज़्यादा दिन जी सकें, है ना, एक दूसरे के परिवार सुरक्षित रह सकें। तो इसलिए प्लीज़ मानिएगा, सब मानिएगा, एक दूसरे का कहना मानते हैं हम और सही बात कर रहे हैं। हमारे देश ने बहुत कुछ सहा है। विश्व भर में 4 मिलियन डेथ, विश्व भर में, हाँ, बाय अ वायरस, without anything, without just a virus wiped out 4 million people। कहने को होता है, राइट। सो इसलिए हम जगाएं अपने आप को, अपनी जो एनर्जी है, अपनी उसको हमने सकारात्मक कार्यों के लिए बीज परमेश्वर को डालने देना है। सो बिल्कुल करना है और ज़रूर सपोर्ट करनी है समाज में जाके ऐसे लोगों की। घबराना नहीं है, अच्छे काम करते हुए घबराना नहीं है। स्वामी जी को आगे रखना है, राम को आगे रखना है और फिर ऐसे काम करना है। घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है बिल्कुल घबराना नहीं, अच्छे काम करने हैं, बीजारोपण करना है, बिल्कुल। आदर मान देना, खुलकर आदर मान देना, ये चल रहा था टॉपिक एक उसमें ग्रुप में रामोपासना के, और उनको आदर मान देना था। तो प्रश्न आया कि कहते कि अनुपमा जैसे कोई बात हुई होती है और हमारा परिवारजन ने देखा होता है कि बात हुई है, और फिर जब कोई और किसी और के सामने बात करनी होती है, वो पूरे मुकर जाते हैं, बिल्कुल ही मुकर गए। और फिर जब उनसे कन्फ्रंट भी करो कि भाई या मामा या कोई और, आप थे वहाँ पर, आपने देखा था, तो कहते नहीं, और साफ ना कर दे, नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना, या फिर मिथ्या आरोप कर दें, या फिर जिसे भी अपमान कर दें। तो फिर उन्होंने कहा कि खुल के नहीं दिया जाता आदर मान, कहीं ना कहीं होता है, और एक बस फॉर्मेलिटी होती है कि अच्छा बड़े हैं, घर के बड़े हैं, तो बस जो उस तरह से कर दिया, पर एक खुल के नहीं दिया जाता। जहां भी ना शब्द होगा, नहीं दिया जाता, नहीं होता, नहीं है, नहीं हो रहा, नहीं चीज जहां से आती है, ईगो बेस्ड है वो। ना नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, वो ईगो बेस्ड है। एक्सेप्ट एक चीज, जो कि अन्याय हो रहा होता है और हम कहें नहीं करना, वो एक निर्भयता का साइन है, वो डिफरेंट तरह का है, जब हम अन्याय को रोकने के लिए करते हैं। बट अगर हम अपने को बोलते हैं और कि नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक सो आई कैन डू इट, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल, ऐसी चीजें जब आई डोंट थिंक सो, इस तरह का थॉट प्रोसेस लाते हैं, दैट इज ऑल ईगो बेस्ड, राइट, कि नहीं हो सकता। तो ईगो है वो जो करने नहीं देता, ईगो है जो कि बहुत चीजें इस तरह की करता है। स्वामी जी महाराज ने जिस तरह हमें आत्मशक्ति के बारे में समझाया है, उस आत्मशक्ति को लेकर हम ये जो बैरियर है ये क्रॉस कर सकते हैं।
इतनी सुंदर छलांग मार सकते हैं हम, हाई जंप, बिल्कुल हाई जंप मार सकते हैं। और न केवल हम दूसरे को आदर मान दे सकते हैं, बल्कि उनके गुणों की चर्चा भी कर सकते हैं, उनके गुणों की चर्चा भी कर सकते हैं, उन पर लेख भी लिख सकते हैं, यू नो। और ये चीज किसके कारण आती है? ये चीज आती है अध्यात्म के कारण, क्योंकि अध्यात्म हमें फोकस करवाता है बीइंग स्पिरिचुअल, अपनी सोल पर, आत्मा पर। और आत्मा में ये सब चीजें नहीं है। आत्मा में नाराजगी नहीं है, आत्मा में डिसरिस्पेक्ट नहीं है, आत्मा में अपमान नहीं है, आत्मा में पेन नहीं है, आत्मा में है ही नहीं है चीजें। जब जब कोई चीज हो ही ना, वो चीज एम्प्टी है, वहां पे जगह ही नहीं है उस चीज की, तो फिर उसका रिस्पांस या वो सब कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। सो ये आत्मा के गुणों को जितना हम चिंतन करेंगे और जितना अपने आप को हम आत्मा मानेंगे, उतना हम इन चीजों को क्रॉस ओवर कर सकते हैं, आराम से क्रॉस ओवर हो सकता है। और स्वामी जी महाराज की तो शिक्षाएं और उनके सिखाने का ढंग इतना सुंदर है, और इतनी उसमें पॉजिटिव आशा है, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब मैं, आप देख रहे हैं कि मैं कितनी एम्फसाइज करके ये बोल रही हूँ कि कितना अच्छा लगता है। प्रैक्टिस, अभ्यास, महाराज का एक ही कॉन्सेप्ट है, इतना सुंदर अभ्यास, कि आप अभ्यास से, प्रैक्टिस, हर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो किसी दूसरे ने की। आपको निर्भयता चाहिए, प्रैक्टिस, किस चीज की प्रैक्टिस करें ये इंपॉर्टेंट है। किस चीज पर फोकस होके प्रैक्टिस करें ताकि निर्भयता निकले। जैसे एक साधिका जी का आया कि उनकी छोटी बहन ने कहा कि उसको सुसाइडल टेंडेंसीज हो रही हैं, और वो कहती है मैं ठीक नहीं फील कर रही हूँ और मेरा अपने आप को मारने का मन करता है। तो मैंने कहा जाप करवाइए। कहते वो कर रही है जाप, पर हो नहीं रहा। तो यहाँ पर महाराज नाम योग, जप योग लेके आए कि अपने अंदर जैसे हम जप करें तो माने कि राम नाम की औषधि मेरे अंदर बहती जा रही है। माने लिटरली, यकीन से, राम नाम की औषधि मेरे अंदर सीपिन करती जा रही है, और राम नाम से शुभता मेरे अंदर बस रही है। मेरे अंदर मंगल ही मंगल बस रहा है, मेरे रोम रोम में मंगल बस रहा है, यू नो। इस तरह से जब हम जाप, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन करके, कि एक तो मैं औषधि ले रही हूँ, जैसे जैसे मैं जाप कर रही हूँ मेरे अंदर आरोग्यता आ रही है, यू नो। मेरे अंदर मेडिसिन जाती जा रही है और मैं आरोग्य होती जा रही हूँ, और साथ ही मेरे अंदर मंगल ही मंगल बस रहा है, मेरे अंदर शुभता ही शुभता बसती जा रही है राम नाम से। सो जब हम इस तरह से, इस कॉन्सेप्ट से हम करते हैं, ओ डेफिनेटली बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल होता है ही, क्योंकि महाराज ने कहा है होगा, महाराज ने कहा है। सो जब हम रेगुलर जॉब कर रहे होते हैं, जो कि महाराज ने बोला है कि तोते की तरह रटन है, वहां पे हमारे जो माइंड है वो उन्हीं चीजों में जाता है जो हमें पेन दे रहा है। बट जब हम इस तरह से कर रहे हैं तो फिर वहां से हमें ये चीजें मिलती, राइट। तो ये चीज है, तो ये चीज महाराज की इतनी ब्यूटीफुल है कि हम कुछ भी अपने अंदर जो भी चाहें वैसा बन सकते हैं।
सो अगर हम ऐसा बनना चाहते हैं कि मुझे किसी का कोई अपमान टच ना करे, मुझे किसी की कोई बात पिंच ना करे, मतलब ऑब्वियसली कोई टेढ़ी बात हुई है लगेगी तो सही ही, पर मैं अफेक्ट नहीं होना चाहती। और हम अपने आत्मा पर चिंतन करना आरंभ करें। हम महाराज तो कई बार कहते हैं कि खुली आंख से भी चिंतन कीजिए, मैं आत्मा हूँ। मैं जब चल रही हूँ तो अंदर 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 अपनी आत्मा कि मेरा शरीर चल रहा है और इसको एनर्जी आत्मा से मिल रही है। इस तरह जब हम हर चीज में आत्मा पर फोकस होने लगेंगे तो वो आत्मा के गुण हमारे अंदर आएंगे। जो हम आत्मा को समझते हैं वह चीजें हमारे अंदर सीप इन करने अपने आप लग जाएंगी, बिना कोई एफर्ट नहीं हमें करनी, कुछ नहीं करना, केवल आत्मा के गुणों का चिंतन करना है, करते जाने, आत्मा की तरफ देखते जाने। आत्मा कहती है ये मुझे कौन देख रहा है हाँ, वो खिलती है। उसे बार बार देखने से, आत्मा को स्वयं को आत्मा बोलने से, स्वयं को आत्मा स्वीकार करने से वह खिलती है। इस तरह से हम करें तो बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। और स्वामी जी महाराज ने तो राम नाम इतना सुंदर साधन दिया है कि हम ऐसा कर सकते हैं, और बहुत सुंदर कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर कर सकते हैं। जरूर करें जैसा बनना चाहते हैं बन सकते हैं, और करें, जरूर करें। चलते हैं हम आगे प्रवचन पीयूष जी पर। और प्रार्थना भाग 2 पेज 299। कल के कथन में आपके आगे प्रार्थना का वर्णन किया। इसके लिए अपने जीवन को संयमित बनाना होता है। हम सब बोलते हैं तो तरंग पैदा होते हैं, किसी भी रेडियो से ये प्रकट होते हैं। एक विशेष कथन जो 5000 मील से भी हो, उसका तरंग रेडियो पर प्रकट होता है। इसलिए जब तक अपने हृदय को स्थान प्रसारण केंद्र ना बनाया जावे, तब तक इससे लाभ कठिन है। वे शुभ कामनाएं दूर तक प्रभावी नहीं होती। हमने विश्व शांति के लिए यज्ञ देखे हैं, वहां पर बहुत लोग एकत्रित होते हैं, इतना रुपया, घी आदि लगता, पर वे यंत्र तो बना नहीं, उसका कुछ प्रभाव नहीं हुआ। वे किसी समय स्थान बनाते थे। इनमें तो ढोंग व्यापार चलता है, कोई अपने को कम नहीं समझता, अतः अपने अंतःकरण को यंत्र बनाए। पर जो स्वयं को यंत्र बनाना चाहता है, उसको अपने जीवन को यंत्र बनाने योग्य स्थान बनाना चाहिए। दूसरी सकाम प्रार्थना है। बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं, यथा अग्निमय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। सभी सुकृत कर्म जो हैं वे सब यज्ञ हैं। जप यज्ञ बड़ा है। ये मनु ने कहा था कि जप यज्ञ विधि यज्ञ से 10 गुना अच्छा है। मुख के अंदर जप करना 100 गुना अच्छा, और जो चिंतन करता है वह 1000 गुना अच्छा। देख लीजिए, जो जप योग है, चिंतन जहाँ शब्द आ गया वहां पर हम राम नाम के गुणों का चिंतन कर रहे हैं। तो वे जब करते हैं तो वहां पर हमारा 1000 गुना, तभी आप जो देख रहे हैं रामोपासना में एवरी वीक जब कोई चेंजेस आते हैं और संकल्प पूरे होते हैं, तो उसका जो रेगुलर जाप से 1000 गुना ज्यादा प्रभाव है। मुख से जो राम नाम बोलते हैं और चिंतन करते हैं, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1000 टाइम्स गेटिंग बेटर।
तभी इतना फास्ट हो रहा है, तभी इतना फास्ट हो रहा है और चेंजेस इतनी इतनी रैपिडली दिख रहे हैं। ओनली बिकॉज ये देखिए लिखा है, महाराज का प्रसाद देखिए कितना सुंदर है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। सुंदर है। हमें झोली में जप यज्ञ डाला तो महाराज के प्रसाद, महाराज की गिफ्ट ही गिफ्ट। हर रोज हमारी सेलिब्रेशन करवाते हैं वे। क्या कहें, मुझे कहना यह है कि जप यज्ञ साक्षात परम पुरुष का आह्वान है। उसकी विधि भी है, जैसे भगवती का पाठ, चंडी पाठ करना। जिस कामना से करना हो वह अपनी बात कह देता है। धन के लिए कहा तो महालक्ष्मी, इसके 7 श्लोक हैं, इनको संपुट देकर पाठ करना होता है। यज्ञ समाप्त होने पर भी इस कामना का संपुट देकर पाठ करना चाहिए। आयुर्वेद की भाषा है संपुट। सारा चंडी पाठ इस एक श्लोक से संपुट करते हैं। वैसे पाठ करें तो निवारण मंत्र आदि में पढ़ा और अंत में सारा ही संपुट। यदि याजक में विचार आवे कि मुकदमे के जीतने के लिए प्रार्थना करे तो दूसरा कौन सा भगवती का शत्रु है? भगवती उसको कैसे खड़ा करे जो पहले से ही गिरा हुआ है। मुकदमे में प्रतिद्वंदी को हराने के विचार से पाठ आदि करना अनुचित है, अनुचित है। सो यहीं पे हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, अनंत अनंत धन्यवाद। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। जय जय राम, 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 जय ज
पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। सुनते जाए। जो भी चल रहा है अंदर सुनते जाए, बिल्कुल हिलना नहीं। Absolutely still. कुछ नहीं है राम के सिवाय, केवल वे, केवल वे। उनकी शक्ति, उनकी इच्छा, उनकी सोच परम सुहृद, वे परम सुहृद है। उनकी इच्छा भी परम सुहृद, उनके हर कार्य भी परम सुहृद, केवल वे मेरे राम। मेरे प्रभु, जितनी देर हो सके हम बैठे रहे प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों, सब उनका, उन्हीं के श्री चरणों। जय जय जय।